जय श्री कृष्णा दोस्तों, कृष्ण ज्ञान की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। अगर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए उक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। महाभारत की कहानियाँ आज भी प्रासंगिक हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए अनमोल वचन आज भी लोगों के जीवन में लागू होते हैं। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। अगर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गई उक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही 15 अनमोल वचनों को, जिसमें पहला है कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। और जिसमें दूसरा है आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है ना ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। और जिसमें तीसरा है इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। और जिसमें चौथा है आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। और जिसमें पांचवा है मन शरीर का एक हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना, दुखी होना सब मन की शरारत है। और जिसमें छठा है जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। और जिसमें सातवां है मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। और जिसमें आठवां है सारे रिश्ते निश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता। और जिसमें नौवां है मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। और जिसमें 10वां है वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। और जिसमें 11वां है मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्म फल में दखल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। और जिसमें 12वां है क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज़्यादा समय नहीं लगता। और जिसमें 13वां है व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। और जिसमें 14वां है परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। और जिसमें 15वां और आखिरी है मन को नियंत्रण में रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखने जितना कठिन होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।